पहले आप ये बताइए कि आप मनुष्य हैं या कि नहीं है। हमारे एक सवाल जो है महाराज, कुछ ही आदमी तो खड़ा करता है, अरे मनुष्य बनो। तो यही शिकायत है कि ना एक तो लाउड स्पीकर से आज हमारी बड़ी तबीयत गड़बड़ है, मेरी आवाज बहुत दूर तक जा रही है, हम बहुत पसंद हैं। और नहीं जामन है टेंट सामियाना 75,000 के और लाउड स्पीकर लाए बाजा, वो लाउड स्पीकर लगे हैं बाजा और वो 500 के बाजा। अब बोलो उन्हें हिंदी तो घुमा सुनाई पड़ रहा है अंग्रेजी, काम काम बड़ा छोड़ो चिल्लाओ, बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये व्यवस्था से मैं बड़ा प्रभावित हूँ। एक यहाँ मंदिर देख के मैं बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन उनसे भी मेरा निवेदन है कि महाराज थोड़ा सही जगह पर भी आप लोग ऐसा लगाओ, क्या गो माता की रक्षा के लिए पर्चे छपवाओ, बैनर बनवाओ, 200, 250, 150 का बैनर बन जाता है। अपने नाम से, अपने गांव के नाम से बैनर बनवाओ, श्याम साधु के पास भिजवाओ, पर्चे छपवाओ, श्याम साधु के पास भिजवाओ। हमारा काम है तपस्या करते करते इस संसार से विदा होना है। कम से कम पूरा हिंदुस्तान एक दिन जानेगा कि हाँ ब्राह्मण किसे कहते हैं। तो हमारा ब्रह्म समाज को, जब क्षत्रिय समाज हमारा इतना हमारे हमको आगे बढ़ाने में लगा है, तो हमारा समाज पीछे का है रहे महाराज। अन्ना कहने की बात क्यों पीछे है? वो भी तो आवे, नोट नहीं चाहिए, वोट नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए ना, साधन चाहिए। अब मोटरसाइकिल से मैं मारे चला के हम कहा भगवान अगर तीनों बच्चा एक टेम्पो होते तो हमारा, हम तो बंदर वोट के लिए क्या है, एक टेम्पो 1.5-2 लाख में आता है। अगर वो कई साधनों से मिल गया तो अपने चलता रोड के बैठो, जहाँ साधु अपना गुड़ चला जाना है न खर्चों को सीधी सी बात। महंगाई के जमाना है, अब डॉक्टर साहब उसकी गाड़ी हम निकाला तो फिर पेट्रोल डीजल हम भरे, देखो सीधी सी बात। वो डॉक्टर लूटने वाला डॉक्टर नहीं है, अरे वो डॉक्टर के रूप में भगवान है। डॉक्टर आरपी सिंह जरा इलाज तो कराओ, पता लगेगा। नाटक के चक्कर में मत पड़ना। कई फलानवा डॉक्टर इतनी टानिक लिखा है, सूजी लगावट है, सूजी। अच्छा बुखार में याद कीजिएगा सुई लगता ही नहीं है। ये डॉक्टर साहब जो है भगवान का रूप है। 2 दिन में हमारी बेटी ठीक हो गई, अभी अखबार में देंगे तो पूरी लाइब्रेरी में खलबली मचेगी। होता क्या है कि हमसे सब चलने लगते हैं, मंदिर वाले तो, पंडित जी तो, ठाकुर साहेब तो, डॉक्टर तो, जितने हैं अंदर से सोचते हैं सब कहाँ है साल पैसा भी का हो, कहा जाए हनुमान जी में लड्डू लड्डू हो, बजरंग का खाओ। तो रत्नेश्वर जी बहुत हंसते हैं, बहुत ज्ञानी है, आमोद प्रमोद रात करने के है ना, आदमी ने कर दिया। क्या महाराज आपकी मूर्त भी वही मैं लगवाऊंगा, प्रेरक मूर्त। हमारी मूर्ति का भी लोगों ने बात निकाला है प्रेरक। अब बहुत से मूर्त चल जो हमारे जबाने हो ठंडा सुनो, अगर किसी को कुछ सीखना पूछना है तो हम मर जाएंगे तो हमसे पूछी था, अरे मूर्त लगवा के हमको वोट लेना है क्या, हमको नोट लेना है क्या? अरे लेना ही नहीं है। और जिसे कछु न चाहिए उसी को संसार कहा जाता है। हम हो आप हो कोई हो, हम लेने के लिए पहले नहीं हुए। बाबा रामदेव ने क्या लिया? अंग्रेज ले, मुसलमान ले, पाकिस्तान ले, क्रिस्चियन ले, कपाल भांति कर रहे हैं, सबकी भांति चल रही है। करोड़ों लोगों को बाबा रामदेव ने निरोग बना दिया। ये डॉक्टर साहब की देन है। और हमने कहा डॉक्टर साहब ऐसे ही आप कृपा बनाए रहिएगा, आने वाले समय में आपको 20 केले रखने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है। अब देखिए संदेशा आ गया है कि वही बोले ना कि जय हिंद जय समोसा, जय हिंद जय भारत। आजकल यही होता है, चाहे समोसा है बाबा, चाहे जय हिंद जय भारत नेताजी हो गए। अब 5 मिनट का समय मिला है तो खैर अब शिकायत आज बहुत तगड़े नहीं किया महाराज।
यहाँ लाउडस्पीकर का वो इतना बहुत खर्चा आप लोगों ने किया है, सामियाना लगवाया है, तो यहाँ बाबा रामदेव पूरे विश्व को एक संदेशा दे रहा है, तो श्याम साधु भी मानवता का संदेशा दे रहा है। और सुन लीजिए, सारे देवी देवता जितने हैं देवता वो मिलेंगे मानवता में, बिना मानवता के देवी देवता न मिले। आप दोनों धर्म के हो तो मानवता की पहचान यही है, आप किसी को तकलीफ में देखो तो उसकी मदद करो। रायबरेली में इस समय जो डीएम साहब हैं, मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ। वो मेरे दरवाजे आए, हमको लेके भावरे सुन गए। अब यही का देखो, वही हमारे यहाँ चना गेहूं लेके चला रहा है, यथा राजा तथा प्रजा, है ना। डीएम है यही जो आज इस समय लाइब्रेरी का डीएम है महेश कुमार जी। अरे साहब, जितनी भी उनके हम तारीफ करें वो कम पड़ जाएगा। आज से नहीं, पहले एडीएम रहे, 3 बार पहले आ चुके हैं। और हमने मनौती मानी थी कि हुजूर जब आप डीएम बनेंगे और लाइब्रेरी आवेंगे तो आपको बंदर भोज करना पड़ेगा। ये अवघड़ का वचन है। मैं अवघड़ पंथ का साधु हूँ। मैं अवघड़ पंथ में सुन लीजिए, दारू और मांस नहीं चलता ना, ये तो मूर्खों का काम है। अवघड़ पंथ का काम है केवल सेवा, मंदिर मंदिर नहीं ना, पूजा हो जा। पूजा क्या है भाई? पूजा माने खुशामद, मक्खनबाजी। अरे भगवान का काम करो भाई, राम का काज करो। यही राम का काज है। पीपल का पेड़ लगाओ, जानवर गाय गधा कुत्ता कोई हो, खाओ सड़ रहे हो, उसका इलाज करो। एक कुत्ते की जान बचाओ तो एक्सीडेंट में तुम्हारी यहाँ मौत नहीं होगी। तो काल भैरव का वाहन है। एक बूढ़ी गैया की जान बचाओ, छड़े खाओ, कितना कपटा हुई का बिनो, आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। कोई संकट हो, मामला हो, मुकदमा हो, कचहरी हो, दुश्मन हो, आप बंदर खिलाओ, बंदर भोज करो और बाल भोज करो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये जितने बच्चे बैठे हैं ना छोटे छोटे, है ना, ये हमसे बहुत आगे हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इनको बाल भगवान कहा गया है। वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, नो, वो बच्चा है, बालक, बाल भगवान कहा गया। और शंकराचार्य को और श्याम साधु को बूढ़ा भगवान नहीं कहा गया। मर गए यही करते करते, लेकिन भगवान का कर्जा नहीं प्राप्त किया। जब काम क्रोध लोभ मोह कहीं ना कहीं से तो हम लोग छू रहे हैं। अरे कुछ नहीं, क्रोध है हमारे अंदर। एक हमका थप्पड़ मार दो, हम दोबारा कहानियां हिले का और समाज गलिया हिले से गलिया शुरू करो गाँव का, और अखबार में सबको आगे ले जाएंगे। लेकिन एक बालक एक गुब्बारा एक केला ले लो, आपको माफ कर देगा। इस बालक के लिए हर स्त्री माँ के समान है। इस बालक के सामने सोना चांदी खजाना रख दो, उसके सामने फूल के समान हो गुब्बारा उठाएगा। कौन महान है महाराज? बालक महान है। अरे हम लोग तो बाबा है, ध्यान देते हैं, लेकिन हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो बाल भोज करो। अब रत्नेश्वर जी ने क्या किया? पीपल का पेड़ गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं, पीपल का पेड़ लगाओ, जरा बड़ा पेड़ लाओ, ढूंढ ढाल के चाहे जल्दी हो जाए। उसके नीचे एक अवघड़ के नाम की बटिया रखो। मूर्त हमारी कोई कहाँ तक बनवाएगा? एक लोग बटिया रख देते हैं, एक पति, क्या प्रेरक मूर्त। काहे की प्रेरणा है? पीपल का पेड़ लगाओ, 7.5 राहु केतु को सदा के लिए भगाओ, ठीक? और पीपल जल्दी कोई काटेगा नहीं। एक पीपल का पेड़ आप मर के चले गए, आपकी औलाद मर के चली गई, लेकिन वो पीपल का पेड़ खड़ा है, उसके फल पक्षियां खा रही, पुण्य का काम हो रहा है, रोज भंडारा हो रहा है। जो आप लोग भंडारा करते हैं, माफ कीजिएगा, उसी पैसे का पीपल का पेड़ लगवा दो महाराज, उससे बड़ा भंडारा हो ही नहीं सकता। ना मत करो। हाँ, अगर इच्छा है तो बच्चों को करो, बाल भोज करो, बाल भोज। तो हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है, मामला मुकदमा जीतना है ईमानदारी का, वो दुश्मन आपको परेशान किया है, 9 लोग हमारे शत्रु जो थे वो मर गए,
ये हनुमान जी की उपासना में ये गड़बड़ी है महाराज। हम मरने को तो नहीं मनाते। हमने कहा प्रभु इनको गदा मारो और बच्चा एक गदा में उधार मर जाए। अब हम बताओ क्या 9 लोगों ने हमको लूटा, हमारे पट्टीदारों ने, करोड़ों संपत्ति हमारे घर में। तो जहाँ संपत्ति होगी वही बेईमानी होगी। जहाँ हमको लूटा वो 3 साल 4 साल 3 साल में मर गए। 9 लोग मर चुके अब तक। इसलिए पीपल का पेड़ लगाओ, एक वहां औघड़ के नाम की एक पत्थर रखो और उसी के नीचे 2 बच्चों को 4 बच्चों को बाल भोज करो। बाल भोज क्या है? भीगा चना, बतासा, अमरूद, केला, इनका बच्चों को बुला के और उनके नन्हे नन्हे हाथों को अपने खोपड़िया पर रखो। अरे जो बालक आशीर्वाद दे देगा ना, अब किसी ने कम नहीं जो आशीर्वाद। अब ये बाबा लोग सुनते हैं तो मने मन का गरिया हो। वाह, बाबा भी चलता है, ये तो बच्चों को आगे करता है, हमारा क्या होगा? ये है महाराज। तो इसलिए पीपल का पेड़ लगाइए। मैं दोबारा यहाँ एक बार मैं आना चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि जब इतना बड़ा आप लोग खर्चा करते हैं हमारी में, खाली लाउड स्पीकर बढ़िया मंगा दीजिएगा, रत्नेश्वर जी को बता दीजिएगा। हम कम से कम घंटे 2 घंटे हम आपको इस सांचे में ढाल देंगे कि आपको चमत्कार दिखेगा। 1-2 मिनट का समय और लेंगे। अब सुनो चमत्कार के बारे में। ये विज्ञान का युग है, जो दिखाई पड़े वही देखो, अंधेरे में ढेला मत पाओ। धनतेरस के दिन हमारी इच्छा हुई कि अब बोझा साइकिल से हम नहीं डाल पाते हैं। अब तो एक वहां के फल बेचने वाले ने एक मन हमको फल दे दिया, वो जो फल में दाग लग जाते हैं तो बंदा आधा खाता है, काट के लगी वाला फेंक देता है। एक मन बताओ फल हम साइकिल में कैसे लाकर, अरे हमका 20 किलो लाने में दिक्कत हो जाए। तो इच्छा हुआ तो लाओ धनतेरस में एक मोपेड ले लें। जो ने कहा यहाँ आप लोग डिग्गी बोला तो मोटरसाइकिल है हल्की वाली, मोपेड डिग्गी जो भी कहना चाहो हल्की वाली, हम कैसे ले लें। तो हमने एक पांडे जी से कहा, वो बेचारे बहुत धर्मात्मा आदमी है। तो पांडे ने कहा कि महाराज सुखूलाल चांदवानी से कहो, देखिए हनुमान जी की कृपा, अरबपति आदमी है रायबरेली का सुखूलाल चांदवानी, आरुणी की गाड़ी से मैं वोट करूंगा। 16 साल से मैं जुड़ा हूं और सुखू बाबू को अरबपति बनवा दिया। ये ब्राह्मण का तपस्या है। अरबपति बसरामा में 10 बीघा जमीन, सरिया की फैक्ट्री, बहू बेटी की जान बची बेहोश एक्सीडेंट में, लेकिन ब्राह्मण लगा तो उठा खड़ा किया, मौत से बहू बेटी को बचाया। एक बेटा है उनका, एक बहू मौत के मुंह से निकले, लेकिन हाँ अंदर बहुत ज्यादा तगड़े हैं। लेकिन एक मामूली से बात के लिए हमने कहा महाराज अरे आप पंडित जी से कथा सुनते हैं, पंडित जी को सामग्री देते हैं ना। अरे बाबा पंडित जी को कभी 1 रुपया आपने दक्षिणा दिया? अरे हमारी यहाँ की परंपरा है कि परम भोज करो, पहले पंडित जी का खूब धूम खवाओ और चले गिरिया पान तांबूल और दक्षिणा दो। ये परंपरा है ना महाराज, ये परंपरा से आप दूर तो नहीं होंगे। हमने एक फूटी कौड़ी नहीं लिया। तो हुजूर मैं एक गाड़ी ले रहा हूँ, आप केवल वहाँ हमारी सिफारिश कर दो। तो कहेगा कि मैं तो अभी बाहर हूँ और पत्नी का इलाज कराने आया हूँ, धनतेरस का दिन। तो वही पांडे जी कैसे रहे ना, जिसने एक गोल्डन चांस खो दिया। एक ब्राह्मण ने सवाल किया है धनतेरस को, यही कहते अरे महाराज वो एक रायबरेली में हरिहर सिंह है, बड़े आदमी है, अरे वो छूट दे या न दे, या गाड़ी उठा लीजिएगा, मैं मोबाइल का ले देता हूँ। अरे मोबाइल तो तुम्हारे हाथ में है, उन्होंने डाल दिया। उतने में सरदार आया रायबरेली का, खूब जान पहचान का, वो सुनील तो कवाए क्या बाबा जी आप बात करते हैं। अरे जब हिंदुस्तान का कोई साधु महात्मा बाबा आपकी बराबरी नहीं कर सकता है, 20 लाख रुपया इनाम रखा गया आपके ऊपर, और फिर भी सब जो दबा के बैठे आओ मैदान में। एक मोटरसाइकिल के लिए और वो छोटी वाली गाड़ी के लिए आप सिफारिश कर रहे हैं बाबूजी? आगे मत बोलिएगा। और वही लगे चेक निकाले, कहना आप बड़ी गाड़ी ले, हम तो आप बड़ी गाड़ी का हाथ कर तो वही हो बाबू हाथे में, अरे छोटी गाड़ी हम संभाल लेंगे।
छोटी गाड़ी का उसने धनतेरस को चेक काट दिया 33,000 का, और वो मोपेड में ले आया हल्दी वाली गाड़ी। अब उसने मन पर धनराज के बंदों को दिया। इसी प्रकार से कि जितने धर्मात्मा परमात्मा हो, मंदिर बनवाने वाले, भंडारा करने वाले, बड़े बड़े लोग इकट्ठा करो पैसा, अब बंदर घोल के नाम से, बाल घोल के नाम से श्याम साधु को गाड़ी है भेंट कर दो, यही फटफटिया 3 पहिए वाली। श्याम साधु से ससुराल नहीं जाएगा, क्या ससुराले नहीं। श्याम साधु पिक्चर देखने नहीं जाएगा, जब जाएगा तो बाल घोल तो बंदर के लिए जाएगा। आज भी मैं जाऊंगा, 2 बजे हमारे घर वाली गाड़ी आ जाएगी, जिसको चलना हो वो 2 बजे भोगेश्वर वहां जाके देख सकता है। तो ये होता, क्योंकि हनुमान जी को वो मोटरसाइकिल हमको मुफ्त में दिलवानी थी, इसलिए देखिए कैसा उन्होंने कांटा भिड़ा किया, और वही हमको बड़ी ग्लानि हुई। अरे क्या देंगे तो 1,000-1,500 छूट मिल जाती। और वो हरिहर सिंह उतने बड़ा धर्मात्मा आदमी है, लोगों ने कहा कि यार जाके आपका काम हो जाता। अरे बात जान न पहचान बड़ी सलाम ना कोई अगर ये तो फिर देखो भैया साधु भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, और जहाँ मन मेरा कुपित हुआ उसका अहित हो जाएगा, तो हम किसका किसका अहित करेंगे। अगर जाके अहित होगा ना तो हमको तो भुगतना पड़ेगा, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो वाणी को विराम देने के पहले मैं आग्रह करता हूँ कि हमको तो 1 लाख की भीड़ चाहिए। 1 लाख की भीड़ डायरी में हुआ, वहाँ मंच पर नहीं हमको बुलाएंगे। ना 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 ना, ऐसा साधु बच्चे वो ढेर देगा, जो लूटने वाला आया है वो कहीं नाराज न हो जाए, वो भाग खड़ा होगा। कोबरा में रत्नेश्वर सिंह के यहाँ एक शर्मा जी पक्ष कथा का हुआ है। अब 3-4 घंटा गाँव वाले बेचारे गैया पकड़े बैठे, अब गैया का केलना चपना काट रहे हैं, खड़ी है। अब ठाकुर साहब भैया का जोड़े वाले, अब जो पंडित जी के हैं वही ऊपर है। अब 3 घंटा उसने महरिया लाओ, गांठ जोड़ो, बांसुरी बजाओ, बिगुल बजाओ। अब देख देख हम ठोकर रहे हैं, फिर जब हमका बोले का मौका मिला है तो फिर हम बांसुरी बजवावत रहे ना, उनके पास गलत वही भाग जाते, तो बहुत नाराज थे। अरे कहीं भाई उनका बोलाए तो हमका ना बोलाए, हम सच या सच बोलना अपराध है। ठाकुर साहब राजे रजवाड़े थे, अभी बांसुरी बजा रहे हैं, तो बांसुरी भी नहीं बज रही है। अरे कहा 7 जन्म न बजी। अब गौ माता का गरम गरम दलिया दे रहे हैं, अरे बेटा भूसा दो और चना के आटा जरा मिला दो, हपक के गौ माता खाए, भूखे मजूर का जिंदा पियाइए, भगवा चलवाइए हो, ईजा ढूंढिए हो। है हमारी बात उनको समझ नहीं आई, तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। मैं कहीं कोई मांग नहीं करता हूँ कि हमका ये दे दो, नहीं, हमारी बात समझ में आवे आप सोचो और कुछ करो। मंदिर के अंदर जो गरीब बच्चे आते हैं या महिलाएं आती हैं, अगर उनके वश में नहीं है तो साल में एक आयोजन बनाइए आप लोग कि कुछ पैसा इकट्ठा करके उनको आप ना से आने का देव, बचत का देव, पैसे आना तो कमा भी सकता है, तो उनको कपड़े बांट दीजिए, है ना। केवल देखिए मंदिर में बहुत से पैसा लगाया, अच्छी बात है, लेकिन सेवा कहाँ आउटफिट के सेवा परमो धर्म लिखा है, ये मेरे शास्त्र में नहीं लिखा। पंडित परमो धर्म, मंदिर परमो धर्म, गंगा परमो धर्म, कहीं नहीं। सेवा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म सेवा है। किसी प्राणी को देखो, अगर तकलीफ में है तो उसकी सहायता करो, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक पीपल का पेड़ लगा दो, न तुमका गया जाएगी झटपट, न भवानी जाएगी जरूरत। एक नंदी की जान बचा दो, नंदी बैल बछवा, उनके जान बचाओ, उनकी सेवा करो। 1 करोड़ बार अमरनाथ की यात्रा आपकी हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं कि कंधे पर कांवर लेके घूमो। कितने कांवरिये नीचे कुचल के मर जाते हैं। काहे मर जाते हैं भाई? क्या उनके भोलेनाथ नहीं कहा? भोलेनाथ ये कहते कि मेरा बेटा कांत हो, पुत्र के समान नंदी मेरा प्यारा है, अरे उसकी रक्षा करो। नंदी कट रही है, नंदी को तुम कटवा रहे हो और ये कांवर चले जा रहे हो, तुमको हम मिलेंगे क्या?
नहीं मिलेंगे। स्वामी एक नामदेव थे, रामेश्वरम जा रहे थे, 1 किलोमीटर पहले उन्होंने शिष्यों की परीक्षा किया, अपनी माया से गधा प्रकट हो गया। गधा अब तक गाय गधा कुत्ता सुअर की सेवा करते करते मैंने अपना जीवन बिताया। कोठी बंगले वाले हैं, पूरा साहजी हमको मेरा मजाक उड़ाता रहा, कहीं पंडित बाबा बहलाए का है, हमारा श्रीमती जी तलाक दिए कि नौबत आ गई रही, अब कुछ छेड़ा है। आज जिलाधिकारी मेरे घर में हमको लेके जाता है, क्यों? वो विद्वान है, वो महान है, ऐसा जिलाधिकारी मैंने जीवन में नहीं देखा। इसी को जिलाधिकारी कहते हैं। तो इसलिए सेवा परमो धर्म। नंदी मिले हैं, शंकर जी तो मिले हैं ना, तो नंदी की सेवा करो। और पत्थरे के नंदी को ऊपर पेड़ा बेलपत्र चढ़ावट हो, पानी चढ़ावट हो, और सचमुच का नंदी प्यास से मर रहा है। अपने गर्मी के दिन में आप कुएं तालाब जहाँ हो गड्ढों में पानी भरवाइए, उनका काम, और उनको पानी पिलाइए। गाय गधा कुत्ता उसमें पानी पिएंगे, आपके घर में चमत्कार होगा। ये सबसे बड़ी तांत्रिक क्रिया है। भूत प्रेत बाधा लगा हो, आप पीपल का पेड़ लगाओ, और पीपल का पेड़ लगाओ। एक किसी ने लगाया, फल तो उसको मिल रहा है। एक पीपल का पेड़ लगाओ, पाल पोस के बड़ा करो, और वही नीचे बच्चों को 1 बतासा 2 बतासा दे दो, हो सके 15 को वही पीपल के पेड़ में एक ताकि हो रोटी चना छुआए कोई का खवा दो। अगर भूत तुम्हारे घर में रह जाए तो हमका बुलाओ, हमका बताओ, हम पूरा हर्जा खर्चा तुम्हारा दे दे, तुमसे पसंद रहे। तो मैं पानी को विराम देता हूँ। मैं सिंह साहब से दोबारा शिकायत कर रहा हूँ, ऐसे बड़े आयोजन में आप हमको 24 घंटे पहले बुला रहे हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बीच में डॉक्टर सिंह हैं, 5 मिनट डॉक्टर से कहूँगा आप सबको स्वास्थ्य के बारे में उद्बोधन अपना प्रदान करें। इसके बाद में आप सब लोगों को जो भी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, डॉक्टर हम लोगों के बीच में है, पर्चा बनवा सकते हैं, और डॉक्टर से जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर रवि। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समय अधिक हो गया है। परम पूज्य प्रातःस्मरणीय श्री श्याम साधु जी महाराज को मेरा कोटिशः प्रणाम। इस कार्यक्रम के आयोजक को भी मेरा प्रणाम। जिला प्रभारी रत्नेश्वर जी, मीडिया प्रभारी श्री भोल पांडे जी, और हमारे सह प्रभारी अमित जी को हमारा कोटिशः प्रणाम। गलती हमारी नहीं है, आपका घर, आपका गांव इतना दूर है रायबरेली से कि हमें बहुत टाइम लग गया यहाँ पहुँचने पर। और रही बात कार से ना है, रत्नेश्वर जी ने कहा था कि रास्ता बहुत खराब है, गाड़ी से आओगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए हम लोग ने सोचा कि बाइक से आने तो जल्दी पहुँच जाएंगे। सब सर्वप्रथम आप लोग सुबह से बैठे हैं, हमें बहुत कुछ नहीं कहना है। पहली बात, आपने जो चीज सुनी है उसे जीवन में उतारिए। स्वामी जी ने भी कहा कि राम नाम नहीं लेना है, राम काज करना है। तो राम काज के माध्यम से अपने जीवन में अच्छे कार्यों को उतारना है। हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा राम काज करना है, और ज्ञान का अर्थ मात्र जानना नहीं, वैसा बनना है। अगर हमने अपने जीवन में सीखी है साधु संत असहाय दीन दुखी की सेवा, उसी को करने हम रायबरेली से 7 किलोमीटर दूर आए हैं। तो अगर आपके पास आए हैं तो आपका कर्तव्य बनता है 3 दिन में जो आपने योग सीखा है, और ये आपको हम सौगंध भी देके जा रहे हैं। भगवान सूर्य, आज सूर्य रविवार का दिन है और सूर्य भगवान का हमारा व्रत भी रहता है, और भगवान सूर्य को साक्षी मानकर ये संकल्प करना है कि सुबह उठकर योग जरूर करना है, खाना मत खाइएगा। करते हैं संकल्प सभी लोग? फोटो भी ले लेगा। नहीं करते हैं? तेज से बोलिए, करेंगे सारे लोग? हाँ। और अगर आप नहीं करेंगे, अगर हम निस्वार्थ भाव से अगर यहाँ पर आए हैं तो आपको इसका काफी काम करना पड़ेगा। जीवन में जोड़ लीजिए। सुबह आप उठते हैं, स्नान करते हैं, मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, उसी तरीके से योग को 15 मिनट जोड़ लीजिए। अगर आप योग नहीं करते हैं
तो ये जान लीजिए कि मानव जन्म आपको नहीं मिलना है, भगवान को प्राप्त करने का एक ही साधन है और उसके लिए बहाने नहीं चलेंगे। दूसरी बात, हमारे आसपास 5 अमृत हैं। अगर कोई 5 अमृत इस्तेमाल करता है तो उससे कोई रोग नहीं होता है। पहला अमृत गोमूत्र। हर घर में, हर गांव में गोमूत्र की बहुत अधिकता है। गोमूत्र मार्केट से भी ले सकते हैं, पतंजलि का भी आता है, गायत्री परिवार का भी आता है। नहीं आता है, आप शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र अपने घर पर ले लीजिए। जितना गोमूत्र हो उसका 2 भाग उसमें पानी मिला लीजिए। सूर्य के प्रकाश में 3 दिन, चंद्रमा के प्रकाश में 2 दिन फिटकरी डालकर रख दीजिए। ये शुद्ध गोमूत्र है आपके पीने के लिए। लेकिन गोमूत्र कब लेना है? गाय का अगर बछड़ा 1 महीने का हो जाए और गर्भाधान के 1 महीने पहले तक का गोमूत्र ही आप ले सकते हैं। पहला अमृत। दूसरा अमृत अभी गुरुजी ने बताया गिलोय, जिसे हम लोग अमृतवल्ली और अमृता कहते हैं। किसी भी रोग में आंख बंद करके आप उसको प्रयोग करिए। उसकी पत्ती भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके डंठल का रस ले सकते हैं, उसे उबाल कर प्रयोग कर सकते हैं। हर लोग पहचानते हैं गिलोय? गिलोय जानते हैं? गुरुज जो जानते हैं एक दूसरे को बता देंगे। तीसरा अमृत तुलसी पत्र, समस्त वात और कफ रोगों का नाश करने वाला तुलसी। किसी भी रोग के लिए तुलसी का गाढ़ा आप प्रयोग कर सकते हैं। चौथा अमृत गेहूं और जौ का जवारा। किसी को कैंसर है, शरीर में सांस नहीं बन रही है, खून की कमी है, अगर किसी को 7 पॉइंट खून है, 1 महीने कोई सिर्फ और सिर्फ अगर 1 महीने सिर्फ गिलोय और एलोवेरा रस लेता है तो 2 पॉइंट हीमोग्लोबिन बढ़ता है। हमारी गारंटी इसकी है। इसके पास हमारे पास प्रमाण भी आप लोग को दे भी देंगे। गेहूं को अपने आंगन में मिट्टी में लगा दीजिए जहां पर सूर्य का प्रकाश आता हो, दूर से क्यारी में, और उसको ऊपर से जड़ नहीं निकालना है, ऊपर से काटकर 1 चम्मच खाली पेट पी लेना है सारे रोगों के लिए। 3 अमृत हुए। चौथा अमृत अमृत फल, जिसे हम लोग कहते हैं आंवला। आंवला को अमृत फल कहा गया है यौवन बनाने के लिए। किसी भी रोग के लिए आप प्रयोग कर सकते हो। आंवला चूर्ण, आंवला रस। और सबसे आखिरी में एक बीमारी बहुत कॉमन है, हृदय रोग। हर लोगों को रात में हार्ट अटैक पड़ा, सुबह मृत्यु हो गई। ब्लड प्रेशर क्यों? कारण क्या होता है कि खान पान से हमारा रक्त जो होता है ये काफी भारी हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। आंख बंद करके हर व्यक्ति को 50 साल के बाद सुबह अर्जुन अरिष्ट जरूर लेना है। अर्जुन के पेड़ पहचानते हैं? अर्जुन का पेड़ हृदयामृत कहा जाता है। समझ लीजिए कि ये अगर किसी को भी आंख बंद करके हम अपने मरीजों को 50 साल के बाद वजन ज्यादा है अर्जुन, रक्त भारी होने से घुटनों का दर्द, रक्त गाढ़ा होने से हार्ट में ब्लॉकेज, पित्ताशय में स्टोन, सब कुछ होता है। और रक्त जब गाढ़ा होता है तभी शरीर में क्षार बनता है और वही क्षार पथरी बनाता है शरीर में। पत्थर तो आपने नहीं खाए थे, पथरी कहां गई? चुप, आंख बंद करके हम फिर कह रहे हैं खाना मत खाइएगा, मंजन मत करिए सुबह उठकर, लेकिन एलोवेरा, अर्जुन और अर्जुन का रस जरूर लीजिए। अर्जुन को कुछ नहीं करना है, अर्जुन की छाल को पेड़ से लेके उबाल कर प्रयोग कर लीजिए। अर्जुन की छाल को पीस कर उसको ले लीजिए। अर्जुन की पत्ती को पीस कर ले लीजिए। हर रोग इससे, हर किसी के लिए आवश्यकता है इसकी। और 3 समय कम है, सिर्फ 3 चीजें आपको बताते हैं। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, जीवन के साथ जोड़ लीजिए अपने। दोबारा ये मौका आपको नहीं मिलेगा कभी। ये जन्म का ना मौका मिलेगा और ना ही ऐसे स्वामी जी हमारे मिलेंगे जिन्होंने योग को जन्म। अभी स्वामी जी ने जो अपनी पीड़ा बताई है पीड़ा ऐसी 15 से 20 लाख रुपए किसी भी सत्संग में खर्चा होते हैं और क्या लाभ मिलता है। आप एक बात हमको बता दो, काली मंच पे विधायक जी जा रहे हैं आरती करने, मंत्री जी जा रहे हैं आरती करने, यही होता है। बहुत पीड़ा देती, लेकिन कलयुग है ये, कलयुग में यही होना है। कलयुग में कल की पुराण में लिखा प्राप्त कलयुगे घोरे लगा, इस पृथ्वी जब घोर कलयुग आ जाएगा, लोग राम काज नहीं, राम के नाम को सिर्फ लेंगे। भाई भाई को खा लेगा, माँ अपने बच्चे को खाएगी, तब त्राग मैंने कल की, तब मैं इस पृथ्वी पर कल की रूप में आऊंगा। और घोड़े पे बैठकर रथ पे सवार होकर नहीं आएंगे वो, उन्हें लिखा है शिव महापुराण में कल की सा गुरु है, गुरु के रूप में आएंगे जो हमें सद्भाव देगा। और हमें इस पूरे भारत देश नहीं पूरी दुनिया में ऐसा कोई गुरु नहीं मिला आज तक जिसने कर्म के लिए कर्म को अपना साधन बताया। वैसे सिर्फ एकमात्र गुरु है, थे और रहेंगे स्वामी रामदेव। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां।
जिन्होंने भारत को फिर से बुद्ध गुरु बनाया, उनकी पुस्तकें की कॉपियां 5 लाख से 10 लाख बिक जाती है और कोई जानता भी नहीं है। 5000 बिक जाती है तो लोगों को नोबेल पुरस्कार दे दिया जाता है। तो स्वामी जी ने आपको गलत राह नहीं दिखाई, सिर्फ उन्होंने आपका शरीर, और कहा गया अष्ट चक्रा 9 द्वारा देवपुर अयोध्या, ये अयोध्या है हमारी, राम भगवान यही निवास करते हैं, इसके 8 चक्र और 9 द्वार है। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं